अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच भी हार गई और दूसरा मैच जो कल खेला जाएगा उसके लिए आज हैमिल्टन पहुंच गई है। पहला मैच कई हवालों से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नया कप्तान था, एक ऐसा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद ट्राई किया कि जो कॉम्बिनेशन 51 मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग कर चुका था, वो तकरीबन 48.97 की एवरेज से और 7.92 के रन रेट से 2400 रन ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान का पाकिस्तान के लिए स्कोर कर चुका था। तो ये एक तब्दीली हमें देखने को मिली जब टॉप ऑर्डर पर बाबर आजम 3 नंबर पर आए और रिजवान के साथ साइम अयूब ने ओपन किया। साइम अयूब ने बड़ी बररफ्तार ओपनिंग शो की, जिसको हम बात करते थे कि पहले 6 ओवर में पावर प्ले का जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए वो साइम अयूब की जानिब से दिखाई दिया। 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन स्कोर किए थे और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के साइम अयूब के रन्स थे। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए और ये तीसरा मौका है उनके इंटरनेशनल कैरियर का कि जिसमें मुख्तसर से कैरियर में वो रन आउट होके गए। तो ये भी साइम अयूब को नज़र रखना चाहिए कि अपने आप को कितना कंपोज और काम एंड कूल भी रखना है। रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था बाबर और रिजवान की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, शायद साइम और रिजवान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम लगे, लेकिन सवाल ये दिखाई देता है कि बाबर 3 नंबर पर आए तो ऐसा लगा कि वो अपनी जगह पर आ गए। जो रोल हम केन विलियमसन का देखते हैं, जो रोल हम विराट कोहली का देखते हैं, वो रोल हमने बाबर आजम का देखा और उन्होंने बहुत ही एहसन अंदाज से अपने रोल को निभाया। पावर प्ले 6 ओवर का के दरमियान में ही वो बैटिंग करने के लिए आ गए थे। अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था पावर प्ले जब साइम अयूब आउट हुए थे, लेकिन जो स्टार्ट पाकिस्तान को चाहिए वो स्टार्ट मिला था बाबर से। जो चीज़ दरकार है उनके इर्द गिर्द पाकिस्तान की बैटिंग चले, वो बाबर ने परफॉर्म करके दिखाया। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कई और चीज़ें भी इस मैच में दिखाई दी, लेकिन हमें फ़खर जमान का मसरफ इस टीम में दिखाई नहीं दे रहा। फ़खर जमान जो एक बरकरफ्तार किस्म के ओपनिंग बैट्समैन है, वो 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। मोस्टली हमने देखा था कि उनकी बारी 16वें ओवर में आ रही होती थी, एक बैटर पैड बांध के बैठा रहे ओपनिंग बैटर, और अब वो 4थे नंबर पे बैटिंग के लिए आते हैं। तो अभी उनका मसरफ इतना समझ में नहीं आ रहा। दूसरे कुछ फैसले, शाहीन शाह अफरीदी बॉलर कैप्टन बने और उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान ने T20 में इंटरनेशनल की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर करा दिया। हमने 226 रन करा दिए। इससे पहले 221 रन सबसे बड़ा स्कोर था जो 2022 में इंग्लैंड ने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया था। हमने रन्स भी ज़्यादा बनवा दिए, लेकिन हमारी जो हम जिस इंटेंट की बात कर रहे थे, मुझे एटलीस्ट उस बैटिंग में वो इंटेंट दिखाई दिया। हम शायद मैच्योरिटी की कमी दिखाई दी कि बॉल सिलेक्शन की कमी दिखाई दी कि हमें कौन सी बॉल पिक करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कुछ फैसले अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी के भी देखूं जो आमिर जमाल से पहले बैटिंग के लिए आए, शायद उन्हें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आमिर जमाल एक कंपोज बैटर दिखाई दिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की थी। तो शाहीन शाह अफरीदी को समझना चाहिए वो अब लाहौर कलंदर्स की क़यादत नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के में भी कई मरतबा वो पहले बैटिंग के लिए आ गए थे। डेविड वीज़ा भी एक मौके पर ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन शाहीन ने वहाँ परफॉर्म कर दिया था। यहाँ शाहीन अगर अपनी रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं टीम के अंदर तो फिर मैरिट को भी मलूज़ खातिर रखना होगा, और मैरिट ये कहती थी कि आमिर जमाल उनसे पहले ही बैटिंग करने के लिए आएंगे और शायद आमिर जमाल नॉट आउट वापस गए। पाकिस्तान टीम 2 ओवर पहले आउट हो गई है, 180 प्लस हम रन स्कोर करने में कामयाब हो गए। आमिर जमाल बाकी 2 बैटर्स जो हमने देखा कि रोल उनका होना चाहिए था कि आमिर को स्ट्राइक मिले, वो दोनों हिट मारते हुए आउट हो गए। तो प्रोफेसर साहब को अपने तमाम लोगों को गाइड करने की ज़रूरत दिखाई देती है। अनगाइडेड मिसाइल बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक गाइडेड मिसाइल के तौर पे अगर आप खुद को मैदान में लेकर जाएंगे, आपने ठीक है हिटिंग करनी है, T20 क्रिकेट का खासा है, लेकिन बहुत समझ के साथ। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आंख बंद करके जो है वो हिट करने में कामयाब हो जाएं। बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारकबाद, 3रे नंबर पर आ गए T20 इंटरनेशनल रन्स में। 3542 रन उन्होंने स्कोर कर लिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद वो 3रे नंबर पर, और उनके रन्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कोहली 4008 रन है, रोहित 3853 रन है, बाबर आजम 3542 रन, तो खासे करीब आ गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 17 फरवरी को पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लाहौर में खेलेगी, जबकि 18
मार्च को फाइनल खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। नेशनल स्टेडियम कराची ओवरऑल 11 मैचेस की मेज़बानी करेगा, जिसमें प्ले ऑफ और फाइनल भी शामिल है, जबकि 9 मैचेस खेले जाएंगे लाहौर में और मुल्तान में, जबकि 5 मैचेस होंगे लाहौर और पिंडी में और 5 मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। ये सारे इश्यूज हमारे आज शो का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा खेली कैसा नहीं खेली, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट बोर्ड में भी काम करने वाले शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे अनवारुल हक साहब। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। लेकिन मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करूंगा। सिंध प्रीमियर लीग सर पर आ गई है और अब उसके आगाज़ में 15 दिन भी नहीं रह गए हैं और बड़ी तैयारियां दिखाई दे रही हैं सिंध प्रीमियर लीग की। मच अवेटेड SPL, इससे पहले कई मरतबा उसकी डेट्स चेंज हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। इस वक्त एक टॉप ऑफिशियल सिंध प्रीमियर लीग के हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी शहजाद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी शहजाद अख्तर भाई। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, सबसे पहला तो सवाल यही है, अभी तक लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है क्योंकि नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान सुपर लीग भी खेली जानी है, तो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है अपने शेड्यूल पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने शेड्यूल पे हो रही है और ये पार्ट ऑफ क्रिकेट लीग का ट्रेंड रहा है। सुपर लीग पाकिस्तान की भी 2-4 दफा डेट अब चेंज कर चुकी थी, अब बाकायदा उन्होंने इसका लॉन्च तो कर दिया है PSL का, लेकिन पैरेलल SPL के अंदर हमें बेशुमार चैलेंजेस थे हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम टाइमली इसको लेके चल रहे हैं। अब तो पूरे कराची में आप देख रहे होंगे, हमने पूरा कराची को सजा बैठे हैं, तो और बहुत बड़ा इवेंट है जिससे आपने पार्टिसिपेट भी किया था इंशाल्लाह, जो डे बिफोर यस्टरडे। तो टाइमली इंशाल्लाह आप देखेंगे 25 जनवरी को इसका आगाज हो रहा है, जो कि 5 फेब तक जाएगा और कश्मीर डे है, हम इसको मंसूब भी कर रहे हैं SPL को उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कश्मीर से आपकी एक ख़ास लगाव रहा। 2 एडिशन आपने कश्मीर में भी कराए कश्मीर प्रीमियर लीग के और 5 फरवरी को इसका इख्तिताम हो रहा है, तो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का सिलसिला आपका जारी रहेगा। शहजाद भाई, प्लेयर्स कितने अवेलेबल होंगे? टॉप कैटेगरी प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नेशनल ड्यूटी पर से तो आ ही जाएंगे वो तकरीबन, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग भी आ रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को भी अलाउ कर रहे हैं? देखें सर, ये जो डेट सेकंड चेंज हुई थी उसका मेन रीजन ही यही था कि इसमें डोमेस्टिक भी शुरू हो गई और इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर भी था। हमें प्लेयर्स की फर्स्ट एडिशन के अंदर वो एबिलिटी नहीं जो हमें होनी चाहिए थी, लेकिन होप फॉर दी बेस्ट, हमारी कोशिश है जो बेस्ट फॉर्म्स है हमारे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के, वो इसमें हम पार्टिसिपेट करें। और पैरेलल आपको पता है दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, हम BPL की बात करते हैं, इवन उन टाउन्स की भी बात करते हैं जहाँ क्रिकेट नहीं भी होती थी, अमेरिका कनाडा वहां भी क्रिकेट हो रही है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जो हमारे पास पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं, उनकी शिरकत उनको भी दरकार रहती है, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश है और PCB से भी हम कोशिश ही करेंगे जो मैक्सिमम प्लेयर्स हों हम पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन एक चीज ये देखें कि जो पाकिस्तान के पैरेलल हमारे स्टार्स क्रिकेटर रह चुके हैं, आज हमने शुएब अख्तर पे अनाउंस किया, वन ऑफ द फ्रेंचाइज है मीरपुर, उसके वो मेंटोर आए हैं इसमें जी, और हमारे लेजेंड सिलसिला वसीम भाई भी इसमें है और मिसबा भाई इसमें हमारे साथ शाना पे शाना खड़े हैं। तो हमारी कोशिश है कि वो जो एक हम बात करते हैं ना, टैलेंट की हम बात करते हैं जी, तो कम अज कम हमारा मकसद, हमने हमारे आरिफ मलिक साहब प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने बात ये की थी कि डेफिनेटली अपने ब्रांड को भी क्रिएट करें ना। हम KPL की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अब जमान किया को लेके चलें तो वो है KPL की ब्रांड से इब्रार को भी मौका दिया, सलमान रिशाद में खेल रहे हैं, इसी राजधानी जैसे हम चाह रहे हैं कि अपने प्लेयर्स को जनरेट करें। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है तो हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी बनाएं यहाँ पे। इस वक्त शहजाद भाई, जिस वक्त आपने काम शुरू किया था तो सिंध की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है सिंध में। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब खासा उनका इंटरेस्ट इस SPL में दिखाई दे रहा है, तो आपको इस वक्त इंटरिम सिंध गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है? नहीं, डेफिनेटली देखें, ये हमारा पॉलिटिकल तो कोई सिस्टम है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं जी, वो प्रीवियस गवर्नमेंट हो, मौजूदा गवर्नमेंट हो, केयर टेकर हो, कोई भी हो। ये तो हमें खुशी की बात है कि गवर्नर सिंध शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं, बल्कि हमारे साथ तो वो अभी हम एक रोड शो करके आए हैं अमेरिका और UK, उसमें भी हमारे साथ गए हुए थे, जहाँ के बहुत बड़ी तादाद थी ओवरसीज, वो भी इंशाल्लाह इस सिंध प्रीमियर लीग को देखने के लिए कराची आ रही है।
और जहां तक ताल्लुक है मौजूदा गवर्नमेंट का, अब डेफिनेटली इलेक्शन सर के ऊपर है, उन्होंने हमारे बाकायदा फुल प्रूफ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और सपोर्ट होने के साथ साथ ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुक्मरान है उनको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास है और हमारी जो इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स की, टूरिज्म की, उसको भी वो प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ। नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। शहजाद भाई, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है, उन बच्चों का एक सवाल होता है कि आप कुछ बच्चों को पैसे नहीं मिले थे, तो ज़रा इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा। और ये सिलसिला एटलीस्ट सिंध प्रीमियर लीग में तो नहीं होगा? नहीं, जहां तक पहले सवाल का जवाब है उसको मैं देता चलूं। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि एक लीग के अंदर अगर 7 मैचेस वॉश आउट हो जाए तो उस लीग का क्या स्ट्रक्चर होगा जी। ये तो हमारी हिम्मत अल्लाह ताला ने दी और भाइयों की सपोर्ट है आप जैसे कि हम उसको लेके चल रहे हैं और काफी हद तक उसको पे ऑफ हो चुके हुए हैं। अब रह चुके हैं कि न्यू लीग एसपीएल की हम बात करें तो एसपीएल के अंदर मॉडल बहुत अच्छा है। हमारे जो फ्रेंचाइजी या न्यू है बड़े एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं और वो तो बल्कि एडवांस पे कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसमें हुआ था, उसमें भी काफी हद तक हम कंट्रोल कर चुके हैं और आपको इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे सीजन 3 की भी, केपीएल की, वेरी सून। तो इंशाल्लाह कंटिन्यूटी रहेगी सर। चलें, ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। चौधरी शहजाद अख्तर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड विश यू अ वेरी गुड लक। ज़बरदस्त जम के काम करें, पाकिस्तान से टैलेंट निकालने का काम होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो मैंने आखिरी सवाल किया कि जो बच्चों की शिकायत है वो नहीं होनी चाहिए कि वो खेलें और उन्हें पैसे ना मिलें। शुएब अभी भाई आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। सबसे बड़ा स्कोर बनवा दिया पाकिस्तान ने अपनी T20 इंटरनेशनल की तारीख का, लेकिन जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान ने की, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ज़रूर डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर 200 कितने रन बने? 226 कोई ऐसी बात नहीं थी। जिस हिसाब से ग्राउंड था और जो कंडीशंस थी पिच वगैरह की, मैं समझता हूँ उस हिसाब से 5-10 रन कम ही बने। अच्छा, कम बने थे क्योंकि बहुत छोटी ग्राउंड थी, वो बहुत छोटी ग्राउंड थी। तो पाकिस्तान को बना लेने चाहिए थे। अभी मतलब किस बात का जवाब दूं, इसका या नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये रन कम थे, 5-6 रन कम थे, तो हमें एक ओवर पहले बना लेने चाहिए थे। मेरे जहन में ये बात थी। अच्छा, इसका भी मुझे मौका दे जी, दोनों का। जी, इसका भी। देखिए, पहले तो मैं इस पे आता हूँ। मैच स्टार्ट होने से एक दिन पहले डिस्कशन हो रहा था पाकिस्तान टीम पे। ठीक है। शायद मेरे ख्याल में आपको याद हो, कहा जा रहा था कि फ़कर और वो ओपन करेंगे, साइम। जी, आपकी दोनों चीज़ें शुएब भाई बहुत ज़बरदस्त। आपने कहा कि ओपनिंग पेयर होगा रिजवान और साइम, ये आपकी 100% बात थी। और जो आपने सबसे बड़ी बात कही थी, जो हम में से कोई भी शायद इस चीज़ को नहीं मान रहा था, कि आज़म विकेट कीपिंग करेंगे, रिजवान नहीं करेंगे, ये आपने खबर दी थी। थैंक यू नसीम। देखिए, हम सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी एक नई लीडर के साथ टीम थी। तो हमने जो मिस्टेक्स हमने क्या करी, हो सकता है मैंने जो अभी बोला कि जिस हिसाब से वो खेले 10 रन कम करे, अगर हम ज़रा थोड़ा सा अर्ली सही चले जाते, हो सकता है हम उनको 20 रन कम पे भी आउट कर सकते थे। हम कहाँ वो हुए। देखिए, हमारा नया कप्तान था, हमारे कप्तान में मतलब जब उसको दूसरे ओवर में 24 रन बने ना, तो उसके बाद मेरे ख्याल में वो अपना कॉन्फिडेंस शेक कर दिया था। अच्छा, वो किस तरीके से आइडिया हुआ उसके कॉन्फिडेंस शेक होने का, उसको पता ही नहीं चला। उसने देखे क्या नाम है, उसामा मीर, उससे 4 ओवर करवा के 50-56 रन करवा दिए। उसने आमिर जमाल पिटरा, उसने वो चेंज नहीं करवा। उसने मतलब एक सोचा ही नहीं कि इफ्तिखार भी बॉलर है, अच्छा किस बीच में मैं किसको गेंद दे दूं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे कप्तानी का फॉल्ट था। ठीक है, इस वजह से वो इतने रन्स कर गया। अगर वो ये अच्छा, फिर हाँ, साथ में थोड़ा सा कप्तान को अगर फेवर मिलती फील्डिंग की, हो सकता है वो 20 रन कम हो जाते। कैचेस ड्रॉप हुए तो उनसे भी हुए, न्यूजीलैंड से। देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम उन पे आ जाते हैं। अच्छा, अब जिस टाइम हमारी बैटिंग आती है, हमारी बैटिंग देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साइम को खिलाया, वेल डन। साइम की गुड लक भी हुई, साइम की बैड लक ये हो गई कि वो रन आउट हो गया। और जिस तरीके से वो रन आउट हुआ है, नया लड़का जब आता है ना, तो उसके साथ एक सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने में ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि सीनियर प्लेयर, अभी आपने इतने इंट्रो में ही बोला है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो खेलते ही, भले चाहे रन्स ना हो, वो रन्स कहते हैं।
तो साइम बेचारी के साथ ये बैड लक थी, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बावजूद भी साइम ने अपनी झलक बता दी कि साइम भी एक प्लेयर है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फ़खर को या तो खिलाना ही नहीं चाहिए था। मैं फखर पे भी आता हूँ। नहीं तो मैं आप मैच का रिजल्ट नहीं पूछ रहे हैं ना। नहीं, तो मैं भी अभी फखर पे भी। अच्छा, मैच का बता दें। हाँ, तो मैच का मतलब मैच के हारने की वजह क्या है? मैच के हारने की वजह ये है। फिर एक तो अपने इंटरव्यू में भी आप कह गए उस स्टेज पे इसको बैटिंग करने नहीं आना चाहिए था शाहीन को। तो मुझे शाहीन एक कंफ्यूज कप्तान लगा। पहली दफा उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करी। अदरवाइज देखते हैं कल क्या मैच होता है। अनवर भाई, शाहीन ने 2 टाइटल अपनी लीडरशिप में कलंदर्स को जिताए हैं, लेकिन पाकिस्तान की कप्तानी करना एक डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पे आप कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से भी कर जाते हैं, लेकिन वो शायद छुप भी जाती हो, लेकिन यहाँ नहीं छुपती। यहाँ पूरी कौम देख रही होती है ये पाकिस्तान की टीम है। जिस तरीके से वो बैटिंग करने के लिए पहले आ गए, लेकिन शुएब भाई ने जो बात कही कि जो उनको 24 रन पड़े, आज तक उन्हें किसी ओवर में 24 रन नहीं पड़े T20 की क्रिकेट की हिस्ट्री में, उसकी वजह से वो उनके औसान ख़ता हो गए, कॉन्फिडेंस खो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात यह कि आपने बड़ी तफसीली और शुएब ने जो बात की है उसमें 90% जो है ना बिल्कुल ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की है। ये जो आपने जो बात की है शाहीन वाली, देखें वो एक इज़ द न्यू कैप्टन, ठीक है। प्रॉब्लम तो उसको आनी है और उसको फेस भी करनी है। ये जो बात जो 24 रन वाली है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उससे शटर हुआ। पहले ओवर में वो विकेट लेके जाते हैं, दूसरे में एकदम से। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और जो आप लोगों ने बात की, जैसे शुएब ने बात की, आपने बात की, जो स्कोर था, मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उनकी इंटेंट बड़ी पॉजिटिव थी। यकीनन हम मैच आ रहे हैं, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। हमारी फील्डिंग हमारी भी नाकिस थी, उनकी भी इसी तरीके से फील्डिंग थी। और जहाँ तक वो शाहीन को ऊपर आना था, या हो सकता है उनको अपना सेल्फ बिलीव उस इंटेंट ने 18वें ओवर तक 226 बोर्ड के होने के बावजूद 18वें ओवर में जब पाकिस्तान टीम आउट हुई है, जब तक होप रखी थी, उस इंटेंट ने जिस अंदाज से आप खेले थे, देखिए होप एक बड़ी चीज़ होती है। हम कह रहे हैं ना, हम 160 रन की टीम है, 170 रन की टीम है, हमारी होप ही डिफरेंट लग रही थी कि हम 226 करने जा रहे हैं, चेस करने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में वो भी देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा था, और ऐसा एक वक्त ऐसा स्टेज आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि हम ये चेस कर लेंगे। मगर जो हमारी 3 जो विकेटें आगे पीछे गिरी हैं, वो नकल बॉल्स पे गिरी हैं। जो एक मैं समझता हूँ कि हमारे जो थिंक टैंक या जो भी बैटिंग कोच वहाँ बैठा है, नकल बॉल जरा थोड़ा मतलब कि जो पीछे स्लोअर वन जिसको कहते हैं, हथेली से जो गेंद करती है स्लोअर वन होती है। साउथी ने जो आउट किया जी, वो तीनों के तीनों जो ना हमारे जो बैट्समैन आउट हुए हैं, वो इसी उस पे हुए हैं, क्योंकि हमारे उस पर लड़के तेज़ हिट करने जाते हैं मगर बॉल आती है वो लेट। तो उसी मिस हिट के अंदर हमारे 3 लड़के आउट हो गए, और उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग से गेंदें कराई। और नो डाउट उनकी फील्डिंग जो थी अच्छी नहीं थी, मगर पाकिस्तानियों ने, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। अनफॉर्चुनेट हम हार गए, क्योंकि ये एक हाईएस्ट स्कोर करा दिया T20 क्रिकेट के अंदर। मगर खुशी इस बात की थी कि ये उसको चेस करने गए, उन्होंने अपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ वर्क से ये काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। आज अब हमारा दूसरा मैच है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सेम टीम खेलती है या कोई चेंज करते हैं। ये चेंज पे भी बात करेंगे, सेम टीम पर भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेटर रहे, गट्सी क्रिकेटर थे, और हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट शो की जान 1 2 3 साजिद खान भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, ज़रा मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो आपसे बातचीत का आगाज़ करूंगा और आपसे मैं पूछूंगा, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक, साइम अयूब आपका शागिर्द जिसने ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ किया, लेकिन 3 मरतबा रन आउट हो गया, तो आपने इस चीज़ के बारे में कुछ बताया नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो न्यूजीलैंड में पहला T20 मैच के लिए, एक T20 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड T20 भी खेलना है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब तैयारियां किस सिमत में जा रही हैं? एक चीज़ तो देखने को मिली कि साइम अयूब, हमने ओपनिंग डिपार्टमेंट में चेंज किया, 51 मैचेस के बाद हमने ओपनिंग डिपार्टमेंट चेंज किया। साजिद खान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, साइम अयूब के इनिशियल कैरियर में आपने एफर्ट किए उनके साथ, मुबारक हो, एक अच्छा स्टार्ट, एक मरतबा फिर कमबैक पे उन्होंने दिया, लेकिन एक रनआउट साइम के साथ जुड़ा हुआ है, बैड लक थोड़ा सा, 3 मरतबा रन आउट हो गए इस मुख्तसर से अपने कैरियर में।
बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, शेख भाई को, अनवार भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीन तौर पर मुझसे ज्यादा अनवार भाई को बहुत बहुत मुबारक। अंडर 13 में अनवार भाई ने उसकी कोचिंग की, और जहां तक बात होती है अंडर 16 तक PI एकेडमी था, और यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर जो उसको ओवरेज करार दे दिए गया था, कोई आवाज नहीं उठी सिवाय मेरे अलावा। ऑन बोर्ड कॉल पे लेने आसिफ अहमद खान थे, यकीनी तौर पर वो मौजूद थे। तन तना मैंने लड़ा और यकीनी तौर पर उसको ओवरेज करार दे दिया गया, उसको टीम में साइड किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कप्तान बना, ऑस्ट्रेलिया गया। आज पूरे पाकिस्तान में प्राउड महसूस करते हैं मैगजीन चैनल PI क्रिकेट एकेडमी, और तमाम उन कोचों को प्राउड महसूस करने चाहिए। 300 स्ट्राइक रेट से खेलने वाला दुनिया क्रिकेट में उसने बना दिया है, दिन से क्रिकेट खेली जाती है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया उसने। 7-8 बॉलों में जो 27 रन बनाए और जो 4 कैचेस पकड़े ना, उसका कोई लेवल बदल। यकीनी तौर पर रनआउट खेल का हिस्सा है, और अंडर प्रेशर होता है, रनआउट नहीं होता, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में क्या साजिद भाई बैड लक रनआउट, साजिद भाई एक रनआउट ऐसा होता है कि जिसमें ये बैड लक रनआउट हुए। आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में भी वो जिस तरीके से 49 पे रनआउट हुए थे, दूसरा रन लेते हुए डायरेक्ट थ्रो आके लग गई और वो नहीं पहुंच सके, क्रीज में नहीं पहुंच सके। एक रनआउट ऐसा होता है कि उसमें मिस्टेक दिखाई देती है। ये बैड लक वाले रनआउट हो रहे हैं। देखिए नसीम भाई, अगर वो रनआउट नहीं होता तो कल यकीनी तौर पर वो 100 बना देता, जिस तरह बॉलर। साजिद भाई अभी तो 27 बनाए थे, 100 यकीन, अभी तो 73 बाकी थे। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और बहुत ही खुशाइन बात है ये पाकिस्तान के लिए। 17 मैच पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले खेलने, और 2024 में ठीक है हमारा पैनल बात कर रहा, हम कप्तान को मार्जिन दे देते, मगर मार्जिन देने की वजह यकीनी तौर पर ये बैड कप्तानी जरूर है। ठीक है, उनको सीखने के लिए आपने मौका किया, जैसा कि मैंने कहा था। और पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी करना, पाकिस्तान की कप्तानी करना बहुत ही खुशाइन बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसकी फिटनेस सवालिया निशान है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने खुद कह दिया मेरी जो बॉलिंग की जो पेस है वो कम हो गई, जिस तरह लोग ये समझ रहे जब कोई एजेंट के तहत नहीं, लेकिन मैं उन्होंने ये बात नहीं कही मेरे पेस कम हो गई। उन्होंने तो ये भी कहा, मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो जजमेंट का आला है वो शायद सही नहीं था, इतनी पेस मेरा खराब नहीं था जितना खराब हो गया। देखिए नसीम भाई, हर आदमी का अपना मौका है। जो हमें न अगर है, जिस समय को उसने इम्पैक्ट पहले ओवर आती आउट किया, और जिस समय उसने एक छोटे ग्राउंड में दूसरा में 24 रन जो उसके पड़ गए, वो पैनिक हो गए कि कप्तानी पर लीडिंग, जिस तरह उसने कप्तानी करना थी उस तरह उसने कप्तानी नहीं की, क्योंकि आगे आपको मौका नहीं मिलेगा इस तरह के बार मैचों में। ये 5 मैचों में बहुत सी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। उसने बहुत बड़ा बैकफायर किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, इफ्तिखार को उसने यूज भी किया। उसामा ने 50 रन दिया, आमिर ने 50 रन दिए, जिस तरह के ये उमर गुल को बहुत बहुत मुबारक हो, जो उसका कजन आफरीदी खेला है। ये पाकिस्तान का फीचर है। इस मैच से 2 बहुत ही आउटस्टैंडिंग। देखिए आपके ख्याल में वो राइट हैंड बैटर्स खेल रहे थे सारे, केन विलियमसन थे, डैरल मिचेल थे, फिलिप्स थे, वहां पर क्या इफ्तिखार अहमद को यूज कर सकते हैं? क्योंकि उस एरा में यही तीनों खेल के गए जो यहां तक रन ले गए। देखिए नसीब भाई, इफ्तिखार फॉर्म में था, और इफ्तिखार जिस तरह वर्ल्ड कप में बॉलिंग करके आया तो ज्यादा कॉन्फिडेंस है। राइट हैंड खेले या लेफ्ट हैंड खेले, जो बॉल वो छोटे ग्राउंड भी है, ये भी चांस है। देखिए ना, ग्राउंड भी छोटे, वहां पे ऑफ स्टंप को आप बेहतर समझते हैं क्रिकेटर, क्या राइट हैंडर ज्यादा हिट लगा सकता है आसानी से? थोड़ा सा मैं कह दूं, नसीम भाई कोई ऐसी बात नहीं हो, गेंद करना जानता है, गेंद कर लेता है, कॉन्फिडेंस की बात होनी चाहिए। राइट और लेफ्ट हैंड की बात नहीं होती। अच्छा बॉलर वही होता है जो लेफ्ट हैंड खेले या राइट हैंड खेले बॉल करते, तो हर फ्लाइट से गेंद नहीं करते, मिडिल पे गेंद करते हैं तो वो कर लेते हैं। मगर वही जब तक आप नहीं देंगे तो हम कैसे सोच लेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड? मगर दुनिया क्रिकेट का सबसे छोटा ग्राउंड है, इस पे अगर मैं समझता हूँ ICC को चेंज कर देना चाहिए। इतनी छोटी बाउंड्री में और इतने छोटे जो आप देखें इस तरह की क्रिकेट से क्रिकेट का नुकसान होगा। क्रिकेट लेकिन यार वहां तो ऑकलैंड में वर्ल्ड कप हो गया, ये तो इन्हीं के न्यूजीलैंड के इन्हीं ग्राउंड में क्रिकेट होती है और सारी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, तो ICC क्या नोटिस लेगी इन ग्राउंड पे? या सालों से हो रही है, मेरे सालों से हो रही है इन्हीं ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड को तो हम नहीं कह सकते कि ग्राउंड छोटा क्यों। 92 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी इसी ग्राउंड में जीता था भाई। बिल्कुल हमने जीता था वर्ल्ड कप का सही, बिल्कुल। आप अगर बात ये हो रही है, आप देखें दोनों की, मगर ये तो आप माने छोटा ग्राउंड है सर, वो तो है भाई। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस ग्राउंड में खेलती है, बैंगलोर के, वो भी ग्राउंड छोटा है। आपका पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी छोटा है, वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस होते हैं।
देखिए नसीब भाई, इसमें कोई दौरान नहीं है। आज 92 से लेकर 2024 में पहुंच गए, मगर बात ये हो रही है जो मौका है उन्होंने अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज उठाया और डंके की चोट उनके कप्तान को देखने किस तरह फ्रंट से उसने कप्तानी की है, आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है। तो वो एक एक्सपीरियंस कप्तान था, आपका नया कप्तान था, मगर इस तरह की कप्तानी से आपको सीखना पड़ेगा। जो आपने 2024 में तो वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना है और उनकी फिटनेस में वो शूट ना हुआ तो उससे बेहतर चॉइस नहीं। अगर फिटनेस उनके आड़े आते नहीं आए तो मैं समझता हूं कप्तान वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे। हाँ, फिटनेस के आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं फिट हूं और उनके स्टेटमेंट के बाद ही उन्हें कप्तान मुकर्रर किया गया। अब जरा थोड़ी सी मैं बात करूंगा, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है 4 नंबर का स्लॉट। हमने कहा कि 3 नंबर पे अच्छे लग रहे हैं बाबर आजम आके, आपको अच्छे लगे वैसे 3 नंबर पे उनकी जगह ठीक है? देखें हमारे जो कोचिंग स्टाफ है ना, उसने एक आदमी को एक प्लेयर को डिस्टर्ब नहीं करा, उसने 2 प्लेयर को डिस्टर्ब करा। कौन कौन से? उसने बाबर को भी डिस्टर्ब करा, उसने फकर को भी डिस्टर्ब करा। कैसे फखर को डिस्टर्ब किया? फकर वन डाउन का प्लेयर फकर लेकिन था। जब साइम आ गई थी तो 4 पे बैटिंग कर रहे थे, एक मरतबा तो 6 पे भी करा दी उन्हें आपने। नसीम मेरे को जवाब सर जब आपने जो एक ओपनर को जेनवन को 6 पे मैं उधर जा ही नहीं रहा ओपनर पे। ओपनर तो दोनों सही थे, ओपनर तो दोनों सही गए। मैंने तो आपके पहले मैंने तो ऑस्ट्रेलिया टूर से क्या कह दिया था कि मैं तो साइम को देख ही रहा हूँ। मेरा सवाल आपके सवाल मुझे बताइए, आप बाबर आपको 3 नंबर पे सही लगे? मैं अभी इस तरफ नहीं आ रहा, मेरी सुनने। इन्हें अगर खिलाना था तो बाबर को नंबर 4 खिलाते, फकर को अपनी जगह ही रहते, एक प्लेयर चेंज होता ना, एक डिस्टर्ब होता। अब आपने 2 को डिस्टर्ब कर दिया। फकर ने कभी क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट या आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में 4थे नंबर बैटिंग करी है? सर फकर को तो जबरदस्ती वो बाबर और रिजवान करा रहे थे। आपको जो माने वो वाली बात मैं मान तो रहा हूँ, मैं आपको बोल तो रहा हूँ यार नसीम, आप मुझे मेरे कोई गलत शो करते मैं यही आप इस ओपनिंग पार्टनरशिप की हमेशा तारीफ करते रहे, तो आप नहीं तो मैं अभी रिजवान क्यों नहीं आ सकते 4 पे? रिजवान क्यों आए 4 पे? रिजवान के भी जो जगह है। अच्छा चलिए, मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि देखें ये जो जिस सिस्टम से ये क्रिकेट को लेके जा रहे हैं ना, देखें ये टीम बना रहे हैं या प्लेयर बना रहे हैं। अच्छा टीम जो बनती है ट्रायल मैचेस पे और प्रैक्टिस मैचेस पे, प्लेयर बनता है मैच में टीम नहीं बनती। इन्हें क्या करना चाहिए था? इन्हें ये अब भी मैं कहता हूं इन्हें ये करना चाहिए, आप अपने जो भी 3 प्लेयर हैं उन 3 को प्लेयर जैसे साइम है, रिजवान है, जो भी तीसरा है उसको 3 को पैड कराएं। अगर साइम को ये कहेंगे कि यार कम से कम तुमने 30 बॉलें तो खेलनी है। 30 मतलब आप एक प्रोग्राम दें, एक प्लान दें। 30 वो खेले, अगर ये दोनों 30 रन बनाए, वो क्यों बनाएगा? 30 बनाए ज्यादा रन तो मतलब साइम ऐसा प्लेयर है, अगर 30 गेंद खेलेगा तो ऑलरेडी 50-60 तो करेगा। सिर्फ बॉलिंग नसीम मुझे बोलने तो दें ना, मेरी पूरी बात तो बोलने दें। इन 3 के बाद आप 3 फ्लोटर प्लेयर हैं। 3 फ्लोटर में आपके पास कौन है? आपके पास इफ्तिखार है, आपके पास आजम है और आपके पास कौन है? आमिर जमाल। इन 3 को आप पैड करके रेडी रखें। अगर ये 11 को पैड करा के रखें, दूसरे हो सकता है 3 वो हो गए, 3 ही हो गए, 6 को पैड करा के रखें। तो हो सकता है 12 13 को भी करवा दें, वो आपकी सोच है, मेरी नहीं है। नहीं तो बता तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ 8 या 10 ओवर हो जाएं, 10 के बाद जरूरी नहीं है कि बाबर साहब ही जाएंगे, जरूरी नहीं है फकर ही जाएगा। 10 ओवर के बाद आप इन 3 फ्लोटर को यूज करें। अनवर भाई वैसे पॉइंट तो बहुत अच्छा दिया है, बात बड़ी वैलिड है और ये बात कभी बात तो वाकई बहुत परफेक्ट आती है। ये क्रिकेटिंग सेंस है ना, अगर आपके 10 ओवर हो गए हैं और हमें सिचुएशन ये डिमांड करिए कि हमें 12 रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाबर ही जाएं। तो वहाँ पे आपको एक वो जो ना पिंच हिटर या इस टाइप के जो प्लेयर हमारे पीछे 3 इफ्तिखार और जमाल और ये हैं, वो वहाँ पे पार्ट प्ले कर सकते हैं। और जमाल का जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लग रहा है, वो क्रीज पे भी खड़े हुए थे, एक अच्छा हेनरी का गेंद था, वो बहुत ब्लॉक होल्ड में था, रोक के डबल किया उन्होंने, मकसद बॉल उन्हें नजर आ रहा है, वो अंधाधुन नहीं चला रहे। सर बात क्या आमिर जमाल को भी आप थोड़ा सा ऊपर यूटिलाइज करके बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें वो एक इतनी बड़ी इनिंग अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट की खेल के आ रहे हैं, और कमांडिंग के अलावा फिर वो कितने बड़े पेस के पास, और आप ये देखें उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें उसका बहुत है। और अमर भाई मैं सॉरी के साथ मैं यही बात उर्दू में कह रहा था, शायद आपकी समझ में नहीं आई। नहीं मैं तो ऊपर लाने की बात हाँ, तो ऊपर ही का मतलब को पैड करा रहा। हाँ तो क्या हो गया?
अब 8-10 ओवर के बाद आप हफीज भी बैट कर ले वहां पे, सईद अजमल भी नहीं, बैट मुझे करके ऐसा- बैठे हुए, ये तो नसीम मसला हो सकता है कि मुझे हो सकता है तुम्हें भी पैट करना नहीं, पड़े। असल में ये इनका जो पॉइंट वैलिड ये था कि इन्होंने कहा था 10 ओवर अगर मिसाल गुजर गए हैं तो फिर वहाँ पे जो ना एक जो इस तरह का जो बैट्समैन होता है ना पिंच हिटर, जैसे इफ्तिखार है, ये जमाल भी है, तो हमें Even वहाँ पे- आजम है। आजम इज अ वेरी गुड चॉइस। बैड लगती है कि उसके तीनों शॉट जो ना हाथों में चले गए, वो नहीं तो तीनों चौके रन थे। वो इस क्रिकेट इस ब्रांड का इज अ गुड प्लेयर। इन माय ओपिनियन टीम मेरे ख्याल से चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, कप्तानी हमारी थोड़ी सी, नो डाउट कप्तानी में हमारा काफ़ी झोल था और वो डेफिनेटली अभी उसका एक इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला मतलब प्रेजेंट था, एक्सपोजर हो गया, उसमें उससे थोड़ी सी उससे मिस्टेक्स हुई हैं, वो उसको ओवरकम करनी पड़ेंगी। टीम अच्छा खेली। अभी जरा मैं इस बैटिंग ऑर्डर पे, साजिद भाई यही बैटिंग ऑर्डर जो है इसमें 4 नंबर पे जो फखर बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह की वो बैटिंग कर लेते, क्या इस जगह पे रिजवान अगर 4 नंबर पे आके बैटिंग करे, हिटिंग भी रिजवान का कॉन्फिडेंस भी है, बाबर 3 रिजवान 4, और जैसे शुएब भाई ने बात कही कि पैड करके आपने तेज बैटर्स रखे हुए, जैसी सिचुएशन है उसमें आप आमिर जमाल को भी ला सकते हैं, इफ्तिखार को भी ला सकते हैं, आजम खान को भी लाना ला चाहिए सकते हैं। इन्हें। तो ऐसे में फखर और साइम ओपन करें और रिजवान 4 पे आते हैं, ये कुछ सेंसिबल लगता है आपको? देखिए, आप 2024 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो रॉकेट साइंस से नहीं है। अगर आपने बाबर रिजवान की जोड़ी को तोड़ दिया है तो रिजवान तो नंबर 4 पे लिया है, फकर को ऊपर लिया, मगर फकर जो मास्टर माइंड है वो तो 8 नंबर पे खेलने के लिए तैयार है। मगर इनसे ये पूछा जाए, फकर साहब आप किस तरफ जा रहे हैं, किस ग्रुप में शामिल है? आप पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं कि अपने लिए सोच रहे हैं? उनको उन्होंने जिस तरह से रिजवान ने धक्के की चोट में बोला, मेरे को आप कैसे नंबर नीचे 4 पे ले जा सकते हैं हफीज को, तो उसने अपने आप को मनवाया, अपने इस तरह की बात करो ना यार, इस तरह की बात फखर को जगह ही नहीं मिली। अच्छा, रिजवान ने लड़के मनवाया है हफीज से? यार आप ये सवाल मेरे से कर ले। आपको पता है, एक सेकंड में आपसे यही सवाल कर, मुझसे कर। जी मेरी पूरी बात सुने। आप मुझे बताएं, सरफराज के लिए टीवी गलत नहीं उतरते रहे जो सरफराज के कैरियर पे खेल गए? तो शर्म करो, कोई हया करो यार। एशिया कप, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आप उसके 8 ओडीआई खा गए, एशिया कप खा गए, तो कहीं तो नाइंसाफी है ना यार। अरे यार, अभी कप्तान से मैं मिलके आ रहा हूँ, अभी कप्तान से मिलके आ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं नसीम भाई? ये अगर ये नाइंसाफी नहीं है क्या? खुली नाइंसाफी नहीं है? नहीं, सरफराज के साथ पाकिस्तान की जब ये तारीख लिखी जाएगी ना, जो नाइंसाफियों की, वो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनमें जो टॉप पर होंगे ना, उनमें एक सरफराज अहमद होंगे। अभी मैं कप्तान से मिलके आ रहा हूँ, उनके छोटे भाई का वलीमा था। सरफराज और उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो यही बात मैं करूँगा कि रिजवान अगर लड़के जो है वो टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं, तो क्या बाकियों को भी लड़ना पड़ेगा? साजिद भाई जो बात कह रहे हैं, ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच खेलेगी। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है। रिजवान ने डंके की चोट पे हफीज को ये बात कही कि मैं ओपनर ही जाऊंगा, तो कंफर्म है ये कहना उसका? साजिद भाई ने अभी नहीं, आप मुझसे सवाल, मैंने तो अभी सुना, तो आपको बता रहा हूँ। आपसे ज्यादा तो नहीं जानता होगा, कोई ऐसा हुआ? मुझे इन चीजों का नहीं पता। मैंने आपको क्या बोला, मैं इस चीज़ों पे जाता भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं जराए तो लास्ट प्रोग्राम में भी जराए क्या कह रहे थे कि रिजवान ग्लव्स नहीं छोड़ेगा। आपने तो कहा था साजिद भाई, यार मुझे बात तो करने दें ना सीम, मुझे तो बात करने दें, फिर चले जाइएगा जी। अच्छा, अभी आता हूँ, आपकी सुन रहा हूँ साजिद भाई, 1 मिनट आपकी सुन रहा हूँ, 1 सेकंड आ रहा हूँ जी। शोएब भाई, अच्छा, अब आपका सवाल यह है कि रिजवान को 4 नंबर चला जाना चाहिए जी। रिजवान क्यों 4 नंबर चला जाए? बाबर को 3 कर दें, रिजवान को ना करें, बस आप रिजवान नहीं हिलने देंगे कहीं से। सुन तो लो आप, मतलब मैं ये हो सकता है हर एक की इतनी वर्किंग नहीं होती। रिजवान के कितने रन हैं T20 में? 127 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा, दूसरे दुनिया भर में स्ट्राइक रेट। अब रिजवान किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं? जब साइम आए, अब रिजवान का स्ट्राइक रेट 180 हो गया, बाबर का 165 हो गया। पहले एंजॉय कर रहे थे अपनी मैं 185 पे जा ही नहीं रहा, मैं इन बातों पे जा ही नहीं रहा। सर, स्ट्राइक रेट तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, अब जिससे उसका स्ट्राइक रेट लड़ा रहे हैं रिजवान ने उसका कितना? फखर का स्ट्राइक रेट बेहतर है, 137 है। 137 होगा, मैं प्रोग्रामों में 130 प्लस स्ट्राइक रेट 130 प्लस होगा, मैं प्रोग्रामों में बैठना छोड़ दूंगा। फखर का इंपैक्ट क्या है? अच्छा चले, मैं एक बात कह रहा हूं आपको नसीम, अब इस तरफ नहीं आए। अच्छा, फखर के कितने सेंचुरीज हैं T20 में?
फखर की सेंचुरीज एक है, एक भी नहीं है T20 में। हाँ, एक भी T20 में इंटरनेशनल की कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो और कौन सी बात अच्छा। हो रही है? अच्छा, फकर का क्या एवरेज है? सर फखर बेचारे को आपने खिलाया किस नंबर यार, पर है? नहीं, उसकी मैं- सेंचुरी देखो, मैं आप खुद- 4 नंबर पे रिजवान आ जाए और उसके बाद सेंचुरी बना के दिखा दे मुझे। चले फकर की फेवर का हूँ। 4 नंबर पे रिजवान आ जाए और उसके बाद क्यों सेंचुरी आ बना जाए? दे। सर क्यों वो आ उसका जाए? नंबर ही वो है। नहीं। सारी बॉलें तो रिजवान को मिल रही है हाँ, ऊपर। एक मिनट में, हाँ, अच्छा, रिजवान का क्या एवरेज है? रिजवान का एवरेज क्या है? रिजवान एवरेज सर T20 में एवरेज अच्छा नहीं है। अच्छा घर लेके जाने मैंने वो रन जो मेरी टीम के बिल्कुल काम बिल्कुल है। बिल्कुल। घर क्या, उसने वर्ल्ड कप के फाइनल खिलवाया है। सर, अच्छा, वो जिस तरह अच्छा, खेला है वो एक देखा है। मिनट, एक मिनट। अच्छा, ये बता दें, T20 में सबसे ज्यादा सिक्स किसके हैं? रिजवान ने बराबर कर दिया हफीज के बराबर। अच्छा, सबसे ज्यादा चौके किसके हैं? सर सबसे ज्यादा चौके खेलेगा, सबसे ज्यादा हाँ, गेंदें तो उसी के ही हाँ, होंगे। तो फिर आप 16 ओवर में वो आउट होता है मैं और देख- उसके बाद वो अपने 70 बना अरे के वो चला जीतने जाता है। पे सर भी आउट आप होता है। मकसद है आप आप अपने- पाकिस्तान टीम नहीं बना रहे, आप अपनी पसंद के खिलाड़ी नहीं, चाहते नहीं, हैं। क्या? आप ये चाहते हैं कि ये मेरी टीम होगी, मेरे पसंद का जीतना नहीं मुझे हिले। भी आता है। सर मेरी पसंद का हाँ, नहीं हाँ, हिले। जीतना- आपकी अप्रोच यही है। मेरी कोई अप्रोच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जो मेरी अप्रोच है वो नजर आती है। आप तो पिछले मैच में मैंने आपको क्या बोला कि फकर 3 साल से वनडे नहीं, T20 में ओपन खेलने नहीं कर नहीं दिया ना, रहा, शोएब भाई, वो नहीं खेलने खेला, नहीं तो वो दिया। खेला क्या? मैं तो अब भी कह रहा हूं उसको नंबर 4 नहीं। और फकर जो ये लफ्ज कह रहा है, मैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हूं। फकर, तुम एक बहुत बड़े प्लेयर हो, तुम पाकिस्तान के लिए मैच विनर प्लेयर हो, तुम्हारे में सारी क्वालिटी है। तुम ये नहीं बोलो कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हूं, तुम ये बोलो कि ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पे खिलाएं। नहीं अच्छा बनेगा पाकिस्तान के लिए खेलेगा, किसी ओ, और- छोड़े, किसी और ये से आप खेलेगा। लोगों के अच्छा एजेंडे सुनिए अनवर भाई, बात ये हो रही है कि आपने एक साइम को देखा टॉप ऑर्डर पे आने के बाद। हम पावर प्ले की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में अगर आप ओपनिंग बैटर्स उठा के देखिए, यार मैं दोनों बीच में ही एंड से- बोलूंगा, दोनों अभी एंड से। ये रिजवान बाबर हुए, आपने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले। अरे सर, हाँ, अरे जिस सर, तरह अरे वो सर। खेल रहे थे उससे बेहतर ही हाँ, खेले। हाँ। अनवर भाई बताइएगा जी, क्या हम ये चेंज नहीं कर सकते कि हम फखर को जो उनका एक खिलाड़ी का मसरफ ही खत्म हो रहा है, आप जो उसकी जगह है वहां ले आए। बाबर को हमने देखा पूरी 3 पे सीरीज अच्छे में लगे। फकर किसी जगह रिजवान ओपन नहीं 4 पे करेगा। आ जाए। पूरी सीरीज क्यों टाइम जाया करें, क्यों एनर्जी जाया करें? पूरी सीरीज में फकर ओपन नहीं खेलेगा जी हाँ, देखिए बात ये कि असल में देखना यह है कि पाकिस्तान टीम के लिए वो सूटेबल हैं ओपन जाने के लिए कि नहीं है। आज अभी आपके सबसे ख्याल में आज एक ओपनिंग बैटर है आप मैं क्या लगता मैं है? ये समझता हूँ कि ओपन बैटिंग करनी चाहिए साइम के साथ। अगर वो फखर चाहते हैं तो नॉट बैड आइडिया, नॉट बैड आइडिया, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसलिए कि दोनों का जो स्ट्राइकिंग रेट है ना वो बहुत अच्छा है, तो ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। इस पे जा सकते हैं आप, ये आप चेंज कर सर, सकते हैं। पावर प्ले में अगर नहीं, बाबर आउट हो गए तो नीचे मैं बाबर एक और और रिजवान आ मैं गए। एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए रिजवान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो नीचे आके भी ना वो इस तरीके से बैटिंग करते हैं कि वो अच्छे तरीके से strike हाँ, rate करते हैं। T20 में नीचे कब देखा? वनडे वगैरह में उसमें वो जो आने ही नहीं देंगे नीचे हाँ, बैठने नहीं, में बराबर में। हाँ हाँ यार, आप लोग वो- नाजायज करते जी, हो, आप वो- लोगों के एजेंडे पे जी, बात जी, करते जी, हो। सर एजेंडा नहीं हाँ, है नहीं, ये। एजेंडा सर, है। ये पाकिस्तान की कोई- पाकिस्तान की टीम की हाँ, बात हो रही है। हाँ, ये कोई एजेंडा नहीं हाँ, है। हाँ, आप पूरी कौम की आवाज उठा कोई के किसी देखें। कौम की आपको आवाज पूरी नहीं है। कौम कह के थक गई। हाँ। आपकी 160 रन की टीम बन के रह गई। साजिद भाई आपका कमेंट चाहूंगा इस पे अच्छा, लो। कि वो नीचे नहीं हो साजिद, आप सकते। बोलिए प्लीज। जी, देखिए साहिब। अनवर भाई, देखें नसीम भाई, नंबर 4 पे अगर चले जाए तो रॉकेट साइंस नहीं है। फकर एक अगर क्वालिटी ओपनर चले जाएगा तो आपको तैयारी के लिए बैटिंग पावर को लेके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। और ये अच्छा मॉडर्न क्रिकेट दौर में एक अच्छा प्लेयर आपको नजर आ रहा है। तो बाबर की बॉल नंबर 3 पे आके 50 रन कर रहा है तो रिजवान नीचे आके स्वीप कट और अच्छा स्कोर लेके 3 नीचे चल सकता है। अपने सर 8 experience का नंबर play तक कर बैटिंग सकता है। लेके आप बैठे हुए 8 नंबर तक बैटिंग है तो ऊपर से बिल्कुल। स्टार्ट तो ब्रिस और कॉनवे आपको- और आपको नसीम एलन भाई- करते हैं स्टार्ट। नसीम भाई जी, नसीम जी। भाई आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको ओपनर प्लेयर जिस तरह आपने ये तोड़ा है तो आप फकर को लेके जाएं फाइम के साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और बैटिंग पावर प्ले में जो हमारे 40-45 रन बनते थे अब 75-80 रन बनने के चांसेस है। अच्छा बस जाते जाते मुझे बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, ये सिर्फ एक क्या हाँ या ना, क्या कोई टीम में तब्दीली होनी चाहिए? एक चेंज हो रही है, डंके की चोट पे होगी। कौन आ रहा है? उसामा मीर डंके की चोट पे क्या, उसको तो वैसे भी नहीं खिलाना चाहिए। 100% होना चाहिए 50 रन 4 ओवर डेब्यू में। उसामा मीर की जगह नवाज को खिलाएं। उसामा मीर की जगह नवाज
देखिए नवाज की कारकर्दगी नहीं है, जबान से चले, जबान ओके से अगर अच्छा ओके choice ओके है, कोई नवाज चेंज तो आजम नहीं है। है, कोई मैं चेंज इस तरफ नहीं, नहीं, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं ना हम टीम बना रहे हैं, तो मेरा इस तरफ interest आपका नहीं कोई है। चेंज तो नहीं होनी चाहिए, यही मैं टीम मैं समझता हूँ ये इसी टीम पे इसी टीम और के। थैंक यू मैं वेरी एक मच चीज और कह भाई, दूं, अनवारुल हक भाई, एंड थैंक यू उसामा वेरी बिन मच। को टोटल रेस्ट करा दें। ओके एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।